सांस्कृतिक आत्मा का एक ऐसा अखंड बिंदु जो युगों युगों से अटल है, वही जो अनंत है। अनंत वर्ष की आस्था, अनंत वर्ष का है विश्वास, अनंत वर्ष की धरोहर, सहस्त्र वर्ष का ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समय से पहले, शब्द से भी पहले, जब कोई आकार भी नहीं था, तब भी एक चेतना थी। उसी चेतना से उत्पन्न हुआ पहला नाद। यही वो आत्म तत्व है जो कण कण में समाहित है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, ये सृष्टि का श्वास है जो सृजन से पहले भी था, विनाश के बाद भी रहेगा। ये शिव है, यही शाश्वत है, यही सनातन है। भारत की भूमि पर कुछ स्थान केवल भूगोल भर नहीं है, इतिहास है, स्मृति है, चिरंतन है। ये एक ऐसा बिंदु है जो अखंड रहता है। सोमनाथ ऐसा ही समंदर के किनारे आस्था के शिखर पर सोमनाथ का स्वयंभू उदय हुआ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ये भारत की सांस्कृतिक आत्मा का अखंड निर्माण था। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग पर बीते 1000 वर्षों में बार बार बर्बर आक्रमण हुए। आदिनाथेन शरणं सर्वप्राणिहिताय क्षेत्रमेकं महाप्रभं प्रभासितं महादेवी यत्र सिद्ध्यन्ति मानवाः। समय का चक्र आज एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां इतिहास अपनी सबसे गहरी गूंज दोहरा रहा है। वर्ष 2026 सोमनाथ के अटूट स्वाभिमान की एक सहस्रावधि का साक्षी है। जनवरी 1036 की ओंकार रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन पीठ की मर्यादा पर प्रहार किया था। वो आक्रमण केवल पत्थरों का विध्वंस नहीं था, बल्कि भारत की आस्था, उसकी संस्कृति और उसकी महान सभ्यता को जड़ से मिटाने का एक हिंसक प्रयास था।
कि क्रूर तलवारों पर महादेव के त्रिशूल का हर बार जय घोष हुआ। संरचना टूटी थी, चेतना नहीं, दीवारें टूटी थी, वीरता नहीं, मंदिर टूटा था। और बलिदान शत्रु की बर्बरता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनका लहू इस धरती की मिट्टी में मिलकर प्रतिज्ञा बन गया कि जब तक एक भी हिंदू जीवित है, सोमनाथ का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। जिन्होंने भारत को एक किया, उन्होंने सोमनाथ को भी नवसृजित किया। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ को टेक्नोलॉजी से जोड़कर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं लेकर आए हैं। ये विरासत और विकास का एक नया दौर है। वे भारत को उसके मूर्तियों के साथ विकसित बनने की राह पर ले जा रहे हैं। सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और इसलिए तो शिव को अनादि योग कहा। सोमनाथ लगातार हो रहा है दिव्य और भव्य। आज सोमनाथ का ये स्वर्ण शिखर केवल एक मंदिर की ऊंचाई नहीं, बल्कि हर भारतीय के मस्तक का स्वाभिमान है, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। ये आधुनिक भारत के पुनरुत्थान का शंखनाद है। सौराष्ट्र देश
सनातन के स्वाभिमान का, अटूट आस्था के 1000 वर्षों का। ओम नमः पार्वती पते हर